हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद जो भी 1948 में तक जो स्टेटहुड के लिए जर्नी रहा उनका, उसके रिगार्डिंग अब आज अपन बात करेंगे। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ ना, तो यूके और फ्रांस ने वो मिडल ईस्ट वाला एरिया पूरा साइकोस-पिकोट एग्रीमेंट के तहत बांट लिया और यूके को मिला ये पैलेस्टाइन वाला एरिया, वो उसी को रूल कर रहे थे। और वो सीरिया वाला जो ऊपर का एरिया है वो उसको फ्रांस कंट्रोल कर रहा था। और जैसे ही वो एक ब्रिटिश मैंडेट स्टेट बना, वैसे ही जूइश इमिग्रेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 1914 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ। वैसे ही जूइश इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ 1920s के बाद, क्योंकि उनके कैप्चर में पूरा पैलेस्टाइन वाला एरिया आ गया था। तो जूइश और अरब्स इनके बीच में धीरे धीरे क्लैशेस स्टार्ट हो गए। मेजरली वो 1920 से 1940 तक बहुत ज़्यादा क्लैशेस क्रिएट हुआ। इसी बीच में 1929 वाला हेब्रोन मैसेकर हुआ। उसके बाद 1936 में एक अरब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ जो 1939 तक चला। तो उसी का स्टडी करने के लिए ब्रिटेन ने एक कमीशन बनाया, उसका था नाम पील कमीशन। ये वही स्टडी करने आया था कि वहाँ पे जो अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है और उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो ये वही कमीशन है जो माइलस्टोन बना इज़राइल की क्रिएशन के लिए, क्योंकि इसका रिकमेंडेशन यही था कि आप फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि पैलेस्टाइन का सेपरेशन होना चाहिए और उसमें से एक जूइश स्टेट बनना चाहिए और एक अरब स्टेट बनना चाहिए। और जेरूसलम से लेके जफ़ा तक जो पूरा एरिया है वो कॉरिडोर ब्रिटिश कंट्रोल रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये पील कमीशन था। जो भी रेड वाला एरिया है वो जूइश स्टेट रहेगा और रैदर देन दूसरा वो पूरा अरब स्टेट रहेगा। और जो बीच वाला एरिया है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में रहेगा। तो जैसे ये आइडिया प्रपोज किया तो अरब्स ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसी बीच में पूरा माइग्रेशन भी होना था और बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक और अच्छा लैंड है वो पूरा जूइश के पास चला जाता। और जो डेजर्ट वाला और जहाँ पे इकोनॉमिकल वायबल नहीं है ऐसा पूरा एरिया अरब्स के पास आ रहा था। तो अरब्स के लिए तो ये डील अच्छा नहीं था, तो उन्होंने तुरंत ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया। और जूइश लीडर्स में से मेनली वाइजमान, डेविड बेन-गुरियन, ये तो ऑलमोस्ट ये हो गए थे कि यार उनको दिक्कत नहीं था इस बात से कि अगर पील कमीशन का अगर अप्रूव हो जाता है तो थोड़ा निगोशिएशन में अपने को अच्छा और एरिया मिलके जूइश स्टेट बन जाएगा पैलेस्टाइन में। तो लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया। और 1936 में वैसे ही अरब रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही पील कमीशन का रिपोर्ट आया वैसे ही और वायलेंस स्टार्ट हो गया। तो जो अमीन हुसैनी है वो तो तुरंत एग्जाइल में चला गया इजिप्ट, और बाकी जो लीडर्स थे उनको डिपोर्ट कर दिया। सेशल्स जो हायर नेशनल कमिटी थे उनका, अरब्स का, उनको डिपोर्ट कर दिया सेशल्स। फिर उसके बाद वापस से वुडहेड कमीशन आया पील कमीशन का रिपोर्ट वो स्टडी करने के लिए कि ये अगर बाइफर्केशन करना है तो वो कैसे करेंगे, पार्टीशन कैसे करेंगे। और वो फिजिबिलिटी चेक करना चाहते थे कि पील कमीशन का प्लान, पार्टीशन प्लान एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं है। तो उन्होंने बाद में रिकमेंड किया कि ये पार्टीशन फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो भी अच्छा फर्टाइल लैंड था वो पूरा जूइश स्टेट के पास जाने वाला था। और जो डेजर्ट वाला एरिया है, जो नेगेव वाला और जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है जहाँ पे उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होता, वो पूरा अरब्स के पास जा रहा था। तो उनको इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला था। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद डेमोग्राफी भी बहुत ज़्यादा चेंज थी। जो भी जूइश स्टेट बनेगा वहाँ पे अरब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, तो उनका मास माइग्रेशन करना बहुत
मुश्किल बात था। तो उनका रिकमेंडेशन यही आया कि अल्टीमेटली वहाँ पे ब्रिटिश रूल ही होना चाहिए। लेकिन उन्होंने 3 प्लान इंट्रोड्यूस किए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। एक प्लान में उन्होंने कहा कि एक ज्यूइश स्टेट बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा। एक में कहा कि ज्यूइश स्टेट छोटा रहेगा, एक में कहा ज्यूइश स्टेट अरब स्टेट बड़ा होगा। और उन्होंने तीनों में यही कहा कि जेरूसलम से जाफा वाला एरिया इंडिपेंडेंट टेरिटरी रहेगा जो ब्रिटेन के कंट्रोल में रहेगा। तो जैसे ही आया वो भी उनको एक्सेप्ट नहीं था। तो ब्रिटेन को ऑलरेडी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद एक सॉल्यूशन चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज बचे नहीं थे मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो वो जल्द से जल्द एक सॉल्यूशन चाहते थे। तो उस टाइम के कॉलोनियल सेक्रेटरी माल्कम मैकडोनाल्ड उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट किया, लेकिन उसको पहले अरब्स ने मना कर दिया और कह दिया कि हम ज्यूइश के साथ एक साथ बात नहीं करेंगे। तो माल्कम ने कहा कि अगर आप कोई एग्रीमेंट की तरह एक साथ नहीं आओगे तो हम गवर्नमेंट कोई अपना आइडिया आगे लेके आएगा और वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो उसी टाइम पे अरब्स डर गए और वो बातचीत के लिए आए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अरब्स के साथ एक साथ बात नहीं करेंगे, आप चाहिए तो सेपरेट बात करो। तो ब्रिटेन ने और अरब्स ने सेपरेट बातचीत की और ब्रिटेन और ज्यूइश कम्युनिटी उन्होंने सेपरेट बात की, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था तो अपने पास रिसोर्सेस डाइवर्ट ना हो जाए। तो वो जल्द से जल्द वो सॉल्यूशन चाहते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी अरब रिवोल्ट्स की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था ट्रेड के लिए। तो उसके बाद 1939 में उन्होंने एक वाइट पेपर पब्लिश किया। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो ज्यूइश इमिग्रेशन हो रहा था, जो 1920 से 1940 तक बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम उसके ऊपर एक कंट्रोल लेके आएंगे और उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे। हम 5 इयर्स में बस 75,000 ज्यूइश इमिग्रेंट्स लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी ज्यूइश परचेसेस चल रहे थे, लैंड परचेसेस, हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। उसके बाद एक सबसे बड़ा कंसेंट ये था कि जो भी ज्यूइश इमिग्रेशन हो रहा है वो अरब कंसेंट के बिना नहीं होगा। तो और हम आपको एक सिंगल इंडिपेंडेंट स्टेट देंगे 10 साल में, जिसका कंट्रोल रहेगा अरब्स के पास। ये वाइट पेपर पब्लिश होने के बाद हुआ। तो जैसे ये हुआ तो ज्यूइश की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अपोजिशन आया और उनको ऐसे लगा कि यार ये अपना को तो फंसा दिया, और अपना जो वो कह रहे थे कि ज्यूइश स्टेट देंगे उसके खिलाफ ये पूरा वाइट पेपर था। तो वो उन्होंने तो पूरा मना कर दिया। उसके बाद अरब्स तो खुश हो गए थे कि अभी अपने को एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट मिलेगा 10 साल बाद। लेकिन एक ज़ायोनिस्ट मूवमेंट था, वो कंटिन्यूसली स्टार्ट आ रहा था। तो इसी बीच में जो भी एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन था तो वो बहुत आगे आने लगा। जो हगरना था, जो डिफेंस फोर्स है आज, इरगुन, लेही, ये बहुत ज़्यादा आगे आने लगे और वो ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए और वो ब्रिटेन के खिलाफ हो गए कि वो चाहते थे कि हमको एक ज्यूइश होमलैंड चाहिए, लेकिन उन्होंने तो फंसा दिया पूरा। तो ये पूरे एक्सट्रीम फोर्सेस वहाँ पे क्लैशेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया और जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है ब्रिटेन के मैंडेट के कंट्रोल में थे उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, अरब्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे ही 1940 से 1948 तक बहुत ज़्यादा वायलेंस स्टार्ट हो गया था। और 1946 वाला सबसे एक सिंबॉलिक था, किंग डेविड होटल वाला बॉम्बिंग। तो वो इरगुन ने किया था। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लीड कर रहे थे मेनाकिम बेगम। अगर आपको पता होगा तो मेनाकिम बेगम बाद में 1980s में प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने इराक जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था और न्यूक्लियर फैसिलिटी क्रिएट कर रहा था उसके ऊपर बॉम्बिंग करने के लिए प्लान किया था। और ये वही लीडर है जो बाद में कह रहे थे कि हम इज़राइल को और पीस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। तो अभी अब वापस आते हैं।
अभी 1945 में ऑलरेडी वॉर का एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो गया था कि उनको वो पूरा पैलेस्टाइन एरिया कंट्रोल और गवर्नेबल नहीं रहा था, तो वो अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस में गए, क्योंकि ऑलरेडी अरब्स चाहते थे कि हमको जो स्टेटहुड है वो जल्दी चाहिए, हमको 10 साल में नहीं चाहिए, हमको अब भी चाहिए। उसके बाद जायनिस्ट लोगों का कहना था, जूस लोगों की, आप जो रिस्ट्रिक्शन लगाए इमिग्रेशन के ऊपर वो हटा दो और हमको एक जूइश होमलैंड दो, जो आपने बात किया था हो बाल्फोर डिक्लेरेशन के टाइम पे। उसके बाद जैसे ही होलोकॉस्ट हुआ था तो सारी दुनिया में जूस के खिलाफ जूस के साथ एक सिंपैथी क्रिएट हो गया था, और जूस पूरी वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहे थे। यूएस में गए, उसके बाद यूके में गए, यूके में तो 1 लाख पहुंच गए थे रेफ्यूजीज, तो उनको यूके ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ब्रिटेन ने। तो अमेरिकन प्रेशर आने लगा बाद में 1945 में कि आप उनको अलाउ करो और उनको ले लो। तो क्योंकि ब्रिटेन के ऑलरेडी रिसोर्सेज स्ट्रेच हो गए थे वॉर की वजह से, तो उन्होंने वो एरिया अब जल्द से जल्द छोड़ के कंट्रोल छोड़ना चाहते थे। वो 1947 में गए, तो 1947 में यूएन के पास गए, तो यूएन एक पार्टीशन प्लान लेके आया। उस पार्टीशन प्लान में ये कहा था कि जो कोस्टल एरिया है, जाफा, हाइफा, तेल अवीव, और उसके बाद नीचे वाला जो नेगेव वाला एरिया है जो इजिप्ट बॉर्डर पे जाता है, वो छोटा सा एरिया जूइश के पास रहेगा। जो वेस्ट बैंक का एरिया है, जो इसका बॉर्डर लगता है डेड सी के, उसके बाद जो जॉर्डन रिवर है उसका जो सटा हुआ सारा एरिया है वो रहेगा पैलेस्टाइन। उसके बाद गाज़ा एक स्टेप नीचे जो जिसका बॉर्डर लगेगा इजिप्ट के साथ, तो एक ऐसा छोटा एरिया अरब्स के पास दे दिया, और जेरूसलेम को उन्होंने एक इंटरनेशनल टेरिटरी बना दिया। और जैसे ये प्लान आया तो जूइश को एक अपना होमलैंड मिल गया, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उनको ये लगा था कि ये पूरा परफेक्ट नहीं है, उनको ये पता था। अरब्स को जैसे ही वो पैलेस्टाइन का बाइफर्केशन हुआ तो उन्होंने पूरा प्लान ही रिजेक्ट कर दिया, और धीरे धीरे उसी दिन फिर वॉर स्टार्ट हो गया। अलग अलग जो ग्रुप्स बने थे इज़राइल के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, उनका और अरब्स जो थे उनके बीच में इतना बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हुआ। उसी का एक फेमस था देर यासीन मैसेकर, जिसका लीड किया था इरगुन ने और लेही ने। इसकी वजह से ये इतना डरावना मैसेकर है कि बहुत सारे अरब्स जो पैलेस्टाइन में रहे थे वो फ्ले हो गए, जो चले गए जॉर्डन में चले गए, इजिप्ट में चले गए, अपर साइड सीरिया साइड चले गए। तो वो बहुत सारे अरब्स भाग गए क्योंकि उनको अपना जान का फिक्र था, तो वो सब चले गए। वैसे ये वॉर ख़त्म हो गया। फिर 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ इज़राइल हुआ, जिसमें डेविड बेन-गुरियन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा, और तुरंत 14 मिनट्स में यूएस के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमन, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया स्टेट ऑफ इज़राइल को, और उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया तुरंत। थोड़ी देर बाद यूएसएसआर ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया स्टेट ऑफ इज़राइल को। तो ये एक क्या कह सकते हैं, जो आज तक कॉन्फ्लिक्ट में है, और जिसका हर अगर इज़राइल को आप पकड़े देखोगे नहीं, मतलब बिना कंसिडर किए आप मिडल ईस्ट का हिस्ट्री और जो करंट हो रहा है उसको आप समझ नहीं सकते। तो इज़राइल एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इसमें। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइए कमेंट्स करके, लाइक करें, शेयर करें, और आपको कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहते हो तो कमेंट्स में हमको मेंशन करें, हम बनाएंगे वीडियो उस पर। थैंक यू।